सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान के इलाकों खारान और मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक 25 जून को खारान में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए और मुतादिद जख्मी हुए। मस्तूम में 26 जून को ऑपरेशन में खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन में असलहा, बारूदी मवाद, IEDs और मोटरसाइकिल्स बरामद। दोनों इलाकों में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के इलाकों खारांग और मस्तूम में फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बयान में कहा, फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बयान में कहा, सिक्योरिटी फोर्स की जुर्रत और पेशा वराना महारत पर कौम को फख्र है। ईरान और अमेरिका में फिर तनाव। अमेरिकी फ़िज़ाई हमले के बाद ईरान का खित्ते में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अहदाफ के मुकाम, हमले की नौइयत या मुमकिन नुकसान के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की। अमेरिकी फ़ौज का अबनाए हुर्मुज़ के करीब फ़िज़ाई हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़खायर पर की गई। साहिली रडार तनसीबात भी हमलों का हदफ बनी। तिजारती जहाज पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान का एक ड्रोन बड़े जहाज़ के ऊपरी डेक से टकराया। ईरान के 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। सहाफ़ी का अमेरिकी सदर से ईरानी हमले का जवाब देने के हवाले से सवाल। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी जवाब आप देख लेंगे। ईरान ने मुआहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी की। ईरान पर शदीद हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ये जंगबंदी माहिरी की खुली खिलाफ वर्जी है। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया वो जंगबंदी और मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है, दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। ईरानी कौम की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। हमारा मौक़िफ़ अमरीकी अवाम के नहीं, अमरीकी फ़ौज और हुकूमती जाहिलियत के खिलाफ है। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान पर अमेरिका के फ़ज़ाई हमले पर अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस का बयान। कहा, ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए। कोई इख्तलाफ है तो बराह रास्त राबिता कर सकता है। वाशिंगटन अपने वादों का पाबंद है। किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ से अब्बास अराग़ची के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खित्ते में मुस्तक़िल अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी मलाहों की वतन वापसी में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद आवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। कीमतें एक हफ्ते की बजाय ताहुक्म सानी बरकरार रहेंगी। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर की कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर थी।
डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे कबल डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे थी। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे का मामूली इजाफा किया गया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल, कहते हैं आलमी मार्केट में कीमत नीचे आ चुकी है। हुकूमत आवाम को फायदा पहुंचाने से इनकारी है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूल का सालाना हदफ भी पूरा किया, मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूटमार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से डाका है। हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। यूएई के मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत $66 फी बैरल है। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन माहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हो गए। अमेरिका, इसराइल और लेबनान ने फ्रेमवर्क माहदे पर दस्तखत किए। फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी इक़दाम और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल। अमरीकी तजवीज़ के तहत इसराइली अफवाज की बाज़ मक़बूज़ा इलाकों से वापसी पर तबादला ख्याल हुआ। इसराइल ने इनखला को हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से मशरूत कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं इसराइल और लेबनान के दरमियान तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहिदा लेबनान की खुद मुख्तारी वाज़ेह करता है। मुआहिदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। मुआहिदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहक खतरात के खात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा। लेबनान के लिए अमरीका की सहूलतकारी में एक से अफ्रीकी फौजी राबता ग्रुप कायम किया जाएगा। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फ्रेमवर्क मुआहिदे के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। फ्रेमवर्क मुआहिदे का मकसद इसराइली अफवाज का लेबनान के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रकम देना पड़ सकती है। ओमान ने यूरोपीय हुकाम को आगाह कर दिया। ओमानी हुकाम ने कहा अब नए हुर्मुज़ को अब जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ ना कुछ फीस ली जा सकती है। हम बैनुल अक़वामी समंदरी क़वानीन की हमेशा पाबंदी करेंगे, लेकिन अब नए हुर्मुज़ को आलूदगी से पाक रखने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने की खिदमत के लिए कुछ फीस ली जा सकती है। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले 7 अफराद शहीद। सेहूनी रियासत ने 7 अफराद को हिजबुल्लाह अरकान करार दे दिया। सिक्योरिटी जोन के करीब हथियार मुंतकिली के दौरान कोशिश का दावा। इसराइली फौज के फजा से पंफलेट गिरा कर आवाम को मुख्तलिफ इलाके खाली करने का हुक्म। दूसरी जानिब इसराइल के साथ अमन मुआहिदे के खिलाफ लेबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत बैरूत समेत कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड्स ब्लॉक कर दिए। रूस की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। तर्जुमान रूसी दफ्तर खारिजा ने कहा पाकिस्तान की सालसी और मुज़ाकराती कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान अमेरिका मुफाहमत पर मुकम्मल अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए सिफारती ताउन जारी रखने को तैयार हैं। रूस ने पाकिस्तानी तलबा पर नई वीज़ा पाबंदियों की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान की सूडान में शहरियों पर हमलों की मजम्मत। तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। सलामती कौंसिल में सूडान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा सूडान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, इस्तेहकाम आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। सूडान में इमदादी कारकुनों और इमदादी काफिलों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। ड्रोन्स जदीद हथियारों के इस्तेमाल से शहरी हलाकतों में इजाफा हो रहा है। आलमी बरादरी सूडान में अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करे। पाकिस्तान सूडान में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा।